रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल फक़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफीउ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना नबील खास मुहम्मद ज़्यादा वक्त लेना मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद जो है आप मातम करेंगे, आप उसकी इजाज़त करेंगे, वक्त मध्य नजर रखते हुए ये भी मालूम ना हो कि मसलन मिंबर पर बैठे और उतर गए 25 मिनट एक सवाल पढ़ते मोहम्मद और हमारे तर्जुमा के बारे में दरवाज़ा और जिसे भी इल्म चाहिए वो जो है इस दर से है। और जाहिर सी बात है कि जो दरे अली पे नहीं आएगा तो वो सबसे बड़ा जाहिल है और दरे अली पे आना पड़ेगा। अब अगर कोई शख्स ये कह दे कि हम आपके घर पे गए थे लेकिन पीछे दीवार से हम आवाज़ दे रहे थे और आप तो सुने ही नहीं, हम चले आए। हम यही कह के दरवाजे में आते तब तो है पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, दरवाजे पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी दरे अली पे आ गया तो वो जो है अली में। अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि बहुत से अफराद ऐसे हैं या खुद मौला अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब ज़माने में आजकल के दौर में भी है। देखे कि मालूम हुआ कि मौला अली के अक़वाल हैं ये व्हाट्सएप वगैरह सब जो है और वो जो है अपना बयान करके कि फला ने कहा है फला ने कहा है। लेकिन जो है अगर आप गौर करें तो मौला अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अब जाहिर सी बात है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो है अली वाले दर दर क्यों नहीं ठोकर खाते, सिर्फ एक ही जगह जो है क्यों मौजूद है और हम जो है वो तो दर दर का ठोकर खाते हैं। देखिए जो शराब रहेगा उसे दर दर की ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है अभी आप प्यासे हैं तो पानी मांगेंगे कि एक गिलास पानी दे दीजिए या भूखे हैं तो खाना मांगेंगे। लेकिन अगर आप शराब हैं तो पानी पी कर आए, अब अगर कोई कहे कि पानी लीजिए तो क्या करेंगे? नहीं, हमें जो है प्यास नहीं लगी है, हम जो है पानी पी चुके हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो शराब नहीं रहता है हमें तो फिर वो जो है मानता है दर दर की ठोकर खाता है, इधर जाता है उधर जाता है। और जो शराब है पानी पिया शरबत पिया या खाना खा चुका है तो फिर दर दर की ठोकर नहीं खाएगा। तो वो कि जो दरे अली पे नहीं है तो दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हम जो है दरे अली पे हैं तो दरे अली पे इज्जत भी है। सवाल पड़े मोहम्मद वाला तो बहुत से ऐसे फैसले हैं, 2-3 फैसला सोच रहे जल्दी जल्दी सुना रहे हैं ना। सवाल पड़े मोहम्मद वाला कि एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया, 2 अफराद थे और उसके साथ और जो हिस्सा था वो 3 अफराद थे। अब पहुँच गए सब, एक बुजुर्ग के पास गए और जाने के बाद ये कहा कि बहुत गौर से सुनिएगा, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, हिसाब वाला है। कहा कि 17 ऊँट है और एक को इसमें से आधा देना है।
तिहाई है, एक का जो है 9 हिस्सा है। लेकिन ऊंट सही और सालिम है, 17 का आधा कैसे करेंगे? 17 ऊंट है और एक का निस्फ आधा है और एक का तिहाई हिस्सा है, एक का 9 हिस्सा। कहा कि आप तकसीम करिए, 3 अफराद है। अब जो है वो हिसाब कर रहे हैं तो कैसे होगा? ऊंट जो है सही और सालिम भी रहे, ऐसा नहीं है कि एक ऊंट जो है ना आप जो है डर करके इधर उधर कहा नहीं, ऊंट सही और सालिम है। अब सब जो है परेशान हो गए। कहा अब क्या करें? तो आखिरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मौला अली आए और आने के बाद मौला ने पूछा मसला क्या है। लोगों ने बताया कि मौला ये 17 ऊंट है, एक को आधा देना है और एक को 9 हिस्सा, एक को तिहाई और जो है ऊंट भी सही सालिम रहे। इमाम ने कमर से कहा बैतुल माल से एक ऊंट लेकर आओ। कितने हुए? 18। कहा आधा, आधा कितने हुए? कहा 9। कहा 9 जिसका निस्फ आधा हिस्सा उसे 9 दो और जिसका जो है तिहाई हिस्सा था कहा उसे 6 दे दो, जिसका 9 हिस्सा था उसे कहा कि 2 दे दो। कितना बचा? 1 बच गया। कहा इसे बैतुल माल में वापस लो। अरे जो ऊंट न मार सकता हो वो जन्नत क्या मार देगा? एक कसिया बहुत गंभीर, बस 2 सुनाए तो उसके बाद बताया कि एक शख्स था, उसका पेशा था जानवर से जो करना, कसाब था। बाद रवायत मिलती है कि ये पेशा क्या मखलूक है, तो कसाब था, वो जानवर जिब करता था। तो एक कसाब से उसने जानवर जिब किया और जानवर जिब करने के बाद कज़ाए हाजत वगैरह के लिए थोड़ा आगे बढ़ गया। जंगल का जो आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि वहाँ पे एक मकतूल किसी ने कत्ल कर दिया। अब जब देखा तो इतने में तमाम अफराद जमा हो गए। जाहिर सी बात है, हाथ में चाकू भी है, खून भी लगा हुआ है, लुंगी जो भी पहने रहा पहने हुए है उसी तरीके से अपनी जबान में कह रहे हैं, चाकू लिए हुए, खून लगा हुआ है। अब लोगों ने घेर लिया, कहा किसी ने कत्ल किया है। अब उसने भी सोचा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि चाकू भी हाथ में है, खून भी लगा हुआ है और इधर ये जो है पड़ा है, इसे किसी ने कत्ल कर दिया, तो कोई रास्ता ही नहीं और मारे जाएंगे अगर कह दिया। तो उसने कहा कि बेहतर यही है कि इकरार कर लो कि काजी के पास तो ले जाकर यही मारना शुरू कर देंगे। तो जब पूछा तो कहा कि हमने कत्ल किया। अब उसके बाद जो है दरबार में लेकर आए। अब जब दरबार में लेकर आए तो पूछा खलीफा साहब ने कि तुमने कत्ल किया कहाँ? कहा कि अब जो है हद जारी किया जाए। इतने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आए। तो इमाम ने कहा कि इतनी जल्दी जो है हुक्म न दो, कोई भी अगर किसी को कत्ल करेगा तो इतनी जल्दी इकरार नहीं करेगा, इतनी जल्दी नहीं करेगा। अब जो है मौला अली उसे लेकर एक तरफ गए। कहा कि ये बताओ कि जो मकतूल है वो तुम्हारा दुश्मन था? कहा नहीं। कहा कि कोई मसला था लेने देने का? कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। पहचानते हो? कहा कि नहीं पहचानते। कहा कि तुम्हारे पास जो है चाकू जो छुरी है किससे जानवर से करते हो या किसी और इस्तेमाल के लिए? कहा कि मौला हमारा तो पेशा ही नहीं है, हम जो है जानवर जिब करते हैं। तो उसने कहा कि तो मौला ने कहा कि तुमने इकरार क्यों किया? उसने कहा कि मौला वो कोई रास्ता ही नहीं था, अगर हम ये कहते कि हमने कर्ज नहीं किया है तो कोई मानता ही नहीं। और हमें इत्मीनान था अल्लाह के कि अल्लाह जो है हमारे ऊपर रहम करेगा, हमने नहीं किया है। और जैसे ही ये कहा अभी तो वो शख्स जिसने कत्ल किया था दौड़ता हुआ आया और कहा कि इस कसाब की खता नहीं है, हमने कत्ल किया है। अब जैसे ये कहा तो बाहर वो तो मर गया, उसे जो है आज़ाद कर दिया गया। अब मसला इसका हुआ तो अब एक साहब कहने लगे कि अब इसमें जो है हद जारी होगा, इसलिए कि इसने इकरार कर दिया है कि हमने कत्ल किया है। मौला ने कहा कि नहीं, इसमें भी हद जारी नहीं होगा, इसलिए कि कत्ल किया था, हद जारी होना चाहिए था। लोग परेशान थे
इंसानियत को बचा दिया। एक धोखा दे दिया, पूरी इंसानियत धोखा दे दिया। तो इमाम ने कहा कि इसने जो है एक की जान बचाई है, लिहाजा जो है इसमें हर जारी नहीं होगा, बल्कि बैतुल माल से जो है खून बहा दिया जाएगा। तो अब आप देखिए, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो फैसले होते थे, कदावत होता था, एक और मसला हो गया था, बड़ा तकलीफ मसला ये बेचारे ने शादी की थी, शादी की तो वो बेचारा जो है अवेयर हो गया, हुआ और जब हुआ हो गया तो फिर दूसरी शादी की, नौजवान लड़की से शादी करना कोई नहीं है, शादी की दूसरी शादी की। अब जब दूसरी शादी की और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ तो ये मसला हुआ कि इस बूढ़े का बच्चा नहीं है। बाद लोगों ने कहा कि दौलत की वजह से था कि विरासत वगैरह इसका, उससे पहले भी जो दूसरे बच्चे थे। अब ये जो है बहस होने लगा कि ये जो है इसका बच्चा नहीं है। अब ये बात जो है मौलानी तक पहुंची, तो मौला ने कहा कि घबराओ नहीं, क्या कह रहे हैं, कहा कि घबराओ नहीं। देखिए किस तरीके से मौला ने फैसला किया, कहा घबराओ नहीं। और वो बच्चा जितने बच्चे थे, मसलन 4 साल 6 साल का बच्चा था, 4-5 बच्चे जो है मोहल्ले के और बुला लिया। अब मौला ने कहा सब बच्चों से खेलो तुम। अब सब बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, ये बच्चा भी बीमार नहीं था, सब जो है तंदुरुस्त सेहतमंद, सब बच्चे जो है खेल रहे हैं। और मौला दूर जाकर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद जो है वहीं से आवाज़ देते हैं, जो सबसे पहले हमारे पास आएगा उसे ज़्यादा खुरमा देंगे, हुजूर ज़्यादा देंगे। सब बच्चे जो है दौड़ते हुए आए, वो बच्चा भी चला, लेकिन पहले हाथ से सहारा लिया, घुटने से सहारा लिया, और जो है वो सुस्त था, वो भी आया, तमाम बच्चे आए। तब मौला ने कहा कि देखो ये बच्चा जो है इसी बुजुर्ग का है, ये जो है बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है ये जो सुस्ती पाई जा रही है। और ये सवाल वक्त है, याद है ये 2 महीने 8 दिन पहले आखिरी दिन है। और आज वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अब सलवात पढ़ दिए तो थोड़ा जुल्म करता था, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने कहा देखो ये जो है खुदा इमाम उनके जुल्म न करो। कहा नहीं, हम तो इन्हें जो है जानवरों के सामने छोड़ देंगे, यानी शेर जो है भूखा और प्यासा हो ताकि जानवर जो है उनके ऊपर हमला करें। और आखिरकार इस मलून ने क्या किया, ये भूखा प्यासा शेर से भूखा प्यासा रखा, और उसके बाद जो कहते हैं शेर था और इमाम को खेला, ताकि जब इमाम जाएंगे तो ये जानवर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही इमाम गए तो अब ये शेर जो है इमाम का तबाह कर रहा, ऐसे जैसे कि हाजी जो है खाने का तबाह कर रहे, शेर में तबाह कर रहा। और इमाम ने फरमाया कि देखो हम जो है हुज्जत खुदा हैं, हमके जानवर हमला नहीं करते। वो कैसे मुसलमान थे, हज़ारों वक्त के बाद 1200 साल से हो यह आखिरी अय्याम है। ये दुआ है परवरदिगार की बारगाह में
कि परवरदिगार हम सबको अगले साल मुहूर्त दीजिएगा, इसलिए कि हम उस तरीके से मातम न कर सके, आज़ादारी न कर सके, ज़हरा के लाल पे हो न सके, आज़ा न उठा सके। आज आज़ादारो, आज आपको शहज़ादी ज़हरा को पूछा देना है और वक्त इमाम ज़माना को पूछा देना है। आज़ादारो पूछा से दिया जाता है जो जिंदा होता है, वक्त इमाम जिंदा है। मैं आपसे सिर्फ एक जगह कहूँगा कि मौला आपके बाबा की शहादत हुई, जहर से शहीद किया गया। बाप मौला आप उस वक्त मौजूद थे, मौला आपने कफन पहनाया, मौला आपने दफन कर दिया, लेकिन हाय आपका जब हुसैन करबला के मैदान में बेहुस्न कफन, आज़ादारो आखिरकार ये वक्त आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं खैमे में और आखिरी रुखसत के लिए जब इमाम हुसैन जाने लगते हैं, शहज़ादी ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन रुक जाओ। इमाम हुसैन रुक गए, कहा भैया जरा अपना ये बोलो बात करो। और वो शहज़ादी ज़ैनब जो है आगे बढ़ती है और गले का बोसा लिया, गले का बोसा लिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब जरा अपने बातों से शहज़ादी ने जिला को लगाया। इमाम हुसैन ने बाजू का बोसा लिया। ज़ैनब ने सवाल किया कि भैया आपने बाजू का बोसा क्यों लिया? इमाम हुसैन ने कहा कि आखिरी वक्त मान की वसीयत थी, यह हुसैन जब पहले से आखिरी रुखसत होना तो मेरी तरफ से बाजुओं का बोसा ले लेना। सवाल कर रहे हैं इमाम हुसैन ने शहज़ादी से सवाल किया कि आपने गले का बोसा क्यों लिया? शहज़ादी ने कहा कि पापा ने आखिरी वक्त ये कहा था, बहन ज़ैनब जब तेरा भाई हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तो मेरी तरफ से गले का बोसा ले लेगा। आज़ादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं, बाएं जानिब देखते हैं, आवाज़ देते हैं ऐन ऐन हबीब, ऐन ऐन भाई, ऐन ऐन मुस्लिम, है मेरे लाल अकबर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो? आज़ादारो शहज़ादी ज़ैनब आई और कहा कि भैया आज आपको बहन ज़ैनब सवार कराएगी। आज़ादारो शहज़ादी ज़ैनब ने भाई को सवार किया। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मक्तल की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ता। एक मरतबा इमाम हुसैन ने झुक कर देखा, जनाबे सकीना ज़ुलजना के पांव से लिपटी हुई बहन कर रही है, ए मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा, पानी लाएगी जब आपकी रूप आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। सरमाया निकलती नहीं शैतानियां बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को बाबा। वो कहती थी सोएगी कहाँ फिर आदि असर, शह ने कहा कि जिंदा करो, सत्य में तुम पर शब होगी और दस्त में हम होएंगे बीबी। असर मेरे साथ है, वही सोएंगे बीबी। आज़ादारो इमाम हुसैन ने जनाब सकीना को सीने से लगाया, कुछ कहा जनाब सकीना ने कहा बाबा जानिए खुदा हाफिज। आज़ादारो इमाम हुसैन मैदान में आए, आवाज देते हैं तूने मेरे अकबर को मारा, तूने कासिम को मारा, तूने मेरे आने मोहम्मद को मारा। एक को आवाज आई हुसैन, अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। हुसैन ने तलवार को निहम में रखा, अली अकबर के पास आए, कहा ये मेरे लाल अकबर बेटा गवार रहना। अब क्या हुआ? चारों तरफ से जालिमों ने घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा कि घोड़े पे संभला न गया, इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। आज़ादारो शहज़ादी ने क्या मंजर देखा, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, वो मुसलमान हो या काफिर हो, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहज़ादी ने क्या मंजर देखा कि शिव है,
सदर हुसैन कि मैं जब हुसैन के सीने में सवार हुआ, इधर शहजादी ने कहा कि शिमर तुझे खालिक अकबर का वास्ता, अरे शिमर तुझे सिद्ध पैगंबर का वास्ता, अरे शिमर तुझे हैदर सफदर का वास्ता, अरे शिमर तुझे नंदे से असर का वास्ता, लिल्लाह हसीब करना चाहे मशरक़ैन को, मैं भीख मांगी हूँ मुझे दे हुसैन को। अब क्या हुआ, शिमर को अपन ने खंजर चढ़ा, शहजादी खैमे में आई, सियाह चली, ज़मीने करबला हिली, सैयद सज्जाद ने कहा खूबी अम्मा क्या कयामत आ गई। सैयद सज्जाद ने कहा खूबी अम्मा जरा खैमे का पर्दा उठाइए। शहजादी ने खैमे का पर्दा उठाया, सैयद सज्जाद ने अमामे को उतारा, कहा खूबी अम्मा हम यतीम हो गए। खूबी अम्मा देखिए वो नोके नहता पे सर मेरे बाबा का है। ये लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को चला, कूफे में आया, फिर यहाँ तक कि कूफे से ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा, और जब शाम से रिहाई हुई, शहजादी ने हुक्म दिया कि महफिल बनाई जाए तो स्याह पर्दे लगाए जाए। हुक्म दिया। अब जब ये काफिला चला तो सब तो काफिले में थे, लेकिन ज़ैनब ने देखा कि रोमान काफिले में, कहा ये मेरे लाल सैयद सज्जाद रोमान काफिले में नहीं। सैयद सज्जाद ने कहा क्योंकि अम्मा हमें मालूम है कि अम्मा कहाँ है, सकीना के कब्र पे। अब जो सैयद सज्जाद जाते हैं तो क्या देखते हैं, जनाब रोमान सकीना के कब्र से निपट कर बैठ कर ले, बेटी तुम्हें वतन जाने का बहुत शौक था, बेटी उठो हम सब वतन जा रहे हैं, सकीना वतन चलो हम वतन जा रहे हैं। उसके बाद जो इस कब्र पे नन्ही सी चादर रख दी और शाम की बच्चियों को बुलाया, कहा ये बच्चियों खेलने के बहाने शाम के वक्त आना और कब्र में चिराग जला देना, इसलिए कि मेरी बेटी अंधेरे से घबराती है। हाँ दादाओ, ये काफिला चला करबला की तरफ। अब जब करबला की तरफ चला तो जनाब जाबिर जो कब्र इमाम हुसैन में थे, आवाज आई जाबिर हट जाओ। लेकिन जाबिर ने कहा किसकी हिम्मत है जो हमें कब्र हुसैन से हटा दे। आवाज आई जाबिर सैयद सज्जाद आ रहे हैं, अली की बेटियां आ रही हैं। बस इतना सुनना था, जाबिर दौड़े एक गुस्से में एक तरफ चले गए। या दादाओं जब करबला के करीब ये काफिला पहुंचा तो ज़ैनब ने अपने आप को उतारा नहीं। ज़ैनब ने लोगों से अपने आप को गिराया और गिराने के बाद कब्र हुसैन पे आई और आने के बाद बैठ कर रही, भैया हम कूफा गए, शाम गए, भैया फिर हम करबला में आए जेल करने, भैया उठो सब आए, भैया उठो उम्मे फरवा आई है, भैया उठो उम्मे कुलसूम आई है, ए भैया उम्मे लैला आई है, भैया उठो सब आए हैं, लेकिन सकीना नहीं आई। ए भैया ने तेरी अमानत की सकीना वो जिंदा निशाब में सो गई। अब जब काफिला जाने लगा तमाम बीवियां आमादा हुई, बस मुख्तसर कर तमाम बीवियां आमादा हुई, लेकिन रोमान वो कब्र हुसैन पे बैठी हुई। शहजादी कह रही है चलिए, लेकिन जनाब रोमान ने कहा कि हम मदीने जाकर क्या करें, मेरा वारिस भी यही है, सकीना मैं शाम में सो गई, असर भी यही है। लेकिन आखिरकार जब सैयद सज्जाद ने कहा तो अब जनाब रोमान चलिए, लेकिन एक वादा किया, कहा अरे वालियों वारिस जब तक मैं जिंदा हूँ शायद नहीं। हाँ दादा जनाब प्रभात ने इस तरीके से वादा किया, हमेशा जो है धूप में बैठती। यहाँ तक कि एक मतलब चौथे इमाम के सहाबी अबू हमजा शुमारी वो इमाम से मिलने आए, तो क्या दिखा कि एक औरत खातून धूप में बैठी
ऐसे न कहो, ये मेरी माँ है। अब सैयद सज्जाद आए, कहा कि अम्मा आप तो बहन भी कह रहे हैं, अम्मा साय में चलिए। जनाब ज़ैनब करीब आई। सैयद सज्जाद ने कहा कि दूसरी अम्मा आप जो है बाजू पकड़िए। एक तरफ शहजादी ज़ैनब ने जनाब रुबाब का बाजू पकड़ा, एक तरफ में सैयद सज्जाद तो कहा कि अम्मा चलिए। जनाब रुबाब ने कहा कि बेटा मैं इमाम से वादा करके आया, जब तक जिंदा रहूँगी सैयद सज्जाद ने कहा कि अम्मा मैं माँ बनकर हूँ, इमाम बनकर हूँ। जब ये कहा अब बाजू पकड़ा और जैसे ही उठाया कि माँ को साए की तरफ ले जाए, जनाब रुबाब ने हाथ को गलत किया। कहा परवरदिगार एक इमाम से वादा करके आए, एक इमाम का हुक्म है, परवरदिगार तुम्हारे हाथ को रख ले। बस इतना कहना था कि सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा इस दुनिया में नहीं है। आप देखें कि आखिरकार ये वक्त भी आ गया कि जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा, शहजादी ज़ैनब अम्मा के लिहाज से लिपट कर बैठ कर रही है। अम्मा ज़ैनब आई है, अम्मा हुसैन मारा गया, अम्मा भरा घर लुट गया। उसके बाद शहजादी ज़ैनब कब्र रसूल पे आई और आने के बाद निपट गई। निपटने के बाद बैठ कर रही है, ए नाना ज़ैनब आई है, नाना भरा घर लुट गया। उसके बाद शहजादी ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा कि नाना अगर ये नामहरमों का मजमा न होता तो बाजुओं से रिदा हटाकर दिखाती कि बाजुओं के नीच के निशान कैसे। हाँ अदाकारो। अब उसके बाद आगे बढ़ी फातिमा ज़ोहरा को मार, बस 2 मिनट और पड़ेंगे। फातिमा ज़ोहरा को मार दूंगा कि बशीर ने जो ऐलान कर दिया था काफिला आ गया, मालूम हो गया। अब फातिमा ज़ोहरा ये कह रही है कि अब तेरा मसीहा आ गया, मेरा बाबा जो है आ गया। अब फातिमा ज़ोहरा चली, चल बीबियाँ संभाले हुए बीमार लेकर आई। इधर शहजादी ज़ैनब हुए कुलसूम तमाम बीबियाँ सैयद सज्जाद। शहजादी ज़ैनब ने कहा तमाम बीबियों से, देखो फातिमा ज़ोहरा आए और सवाल करे कि मेरा बाबा कहाँ है, ये न कह देना कि हुसैन मारे। अब तमाम जो है बीबियाँ खामोश है। फातिमा ज़ोहरा करीब आई और आने के बाद जो है सवाल किया, कहा फूफी अम्मा मेरा मसीहा कहाँ है, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। ज़ैनब खामोश है, बार बार इसरार कर रही है, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। तो बार बार इसरार किया तो फिर उसके बाद जो है ज़ोहरा ने कहा फूफी अम्मा मेरा चचा अब्बास कहाँ है, फूफी अम्मा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है, फूफी अम्मा कासिम कहाँ है और मोहम्मद कहाँ है। जब ये सवाल किया अब जनाब ज़ैनब रोने लगी और कहा बेटी सब मैदान जंग में गए और शहीद हो गए। जब ये कहा तो फातिमा ज़ोहरा हर बीवी के गोद की तरफ देख रही है। जब गोद की तरफ देख रही है ज़ैनब ने कहा बेटा क्या तलाश कर रही हो। कहा मादर गिरामी हर एक इस काबिल था कि मैदान जंग में जाए, लेकिन मेरा असगर तो इस काबिल नहीं था। मैं अपने भाई असगर को तलाश कर रही हूँ। मेरा भैया असगर कहाँ है। मेरे दादा ने शहजादी ने कहा मेरे नाम इसे हुसैन लेकर मैदान में गए थे। हाँ दादा तमाम चीजों को छोड़ दिया, बस आखिरी बिगड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, शहजादी ज़ैनब आई घर के अंदर कदम रखा, हम बैठी हुई है और एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। कहा कलीज़े खुदा तुम कौन हो। इस वक्त ज़ैनब यहाँ मौजूद नहीं है। इतना सुनना था जनाब ज़ैनब समझ गई। कहा अब्दुल्ला तुम इस ज़ैनब को नहीं पहचान रहे हो, मैं ज़ैनब हूँ। ये अदादा वो यही ज़ैनब है कि बच्चों को याद करके और मोहम्मद को याद करके करबला में न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, खैबर की बेटी, लेकिन घर के अंदर कदम रखा और मोहम्मद याद आए करबला की तरफ रुक करके आवाज देती थी ए मेरे दादा मोहम्मद। हाँ दादा ने शहजादी ने कहा ए अब्दुल्ला
तरीके से जिहाद किया। अब शहजादी ज़ैनब बयान कर रही है, अब्दुल्ला कह रहे हैं शाबाश, इन दादा की शुजाअत याद दिला दी, नाना की शुजाअत याद दिला दी। बस आखिरी बिल्ला शहजादी ज़ैनब ने इशारा किया कि इस तरीके से मोहम्मद ने जिहाद किया, इस तरीके से जंग किया। एक बार तो बाजू से लेना हट गया, अब्दुल्ला ने देखा बाजू पे नील के निशान तड़प गए, कहा कि ये